इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात हो तो कर्नाटका की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और उसका कारण है कि ये इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो दूसरे स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इसका कारण है कि 2016 तक यहाँ पर फीस हुआ करती थी 5,75,000 रुपीज़ ओनली, और उसकी वजह से बजट काफ़ी कम हो जाता था। और जनरली ये एक नोशन है पूरे इंडिया में कि कर्नाटक के मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी सस्ते हैं। कई बार आपके पास इस तरह के फ़ोन भी आते हैं कि 30 लाख में, 40 लाख में आपको पूरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एडमिशन करा देंगे, जो कि फेक होते हैं। क्या डिटेल है, कौन से मेडिकल कॉलेजेस जो कि कर्नाटका में सबसे अच्छे भी हैं और लो बजट भी हैं, पूरा डिटेल बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा और मेरे साथ है सचिन, जो कि हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे कर्नाटका के लोएस्ट बजट प्लस बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, तो यहाँ पर सभी स्टेट्स के स्टूडेंट आके एडमिशन ले सकते हैं। टोटल मिला के इसमें 717 MBBS सीट्स हैं। इसके अलावा 261 सीट्स हैं जो कि अदर कोटा में है, और 767 सीट्स NRI कोटा है। और इसमें से जो 717 सीट्स हैं ये ओपन है किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आकर एडमिशन ले सकता है, लेकिन उसको SC ST या OBC का कोई बेनिफिट यहाँ नहीं मिलेगा, यानी कोई कैटेगरी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। बात करें फीस की, तो जैसा कि कर्नाटका में एक ट्रेंड है, हर साल 10% के आसपास फीस बढ़ जाती है, तो इस साल ये फीस बढ़कर 11,50,000 से लेकर 12 लाख के बीच में हो सकती है। तो सचिन, जो एक जनरल लोगों का नोशन है कि यहाँ पर बहुत सस्ता पड़ता है, 40 लाख 50 लाख में ही बच्चों का पूरा मेडिकल हो जाता है, इसमें क्या सच्चाई है और इसकी डिटेल्स क्या है? सर देखिए, 40 लाख या 45 लाख में तो नहीं होता। इसका 10,92,000 जो फी 11 लाख अपन राउंड फिगर में एक फ़ीस को मानते हैं। देन उसके बाद हॉस्टल भी रहता है। यदि ओनली ट्यूशन फ़ी की बात करें तो 50 लाख एंड अबाउट तो ट्यूशन फ़ी ही हो जाता है, प्लस प्रैक्टिकल चार्जेस और एग्ज़ाम चार्जेस वगैरह बहुत सारे अदर एक्सपेंसिव चार्जेस भी होते हैं। तो टोटल मिला के जो बजट है वो 57 से लेकर 60 लाख के अराउंड में जाता ही जाता है कर्नाटका के अंदर। आप किसी भी स्टेट में काउंट कर लीजिए, 57 से 60 कर्नाटका का मिनिमम टू मिनिमम जाता ही है सभी कॉलेजों को। ओनली एक सेंट जॉन्स कॉलेज ऐसा है जिसके अंदर फ़ीस थोड़ा सा कम है, देन उसका बजट भी कम जाता है। अदर जितने भी कॉलेज को आप काउंट करेंगे सब में फ़ीस ज़्यादा ही है। देन उसके बाद बात करते हैं MS रमैया जैसे कॉलेज हैं कुछ, तो रमैया का ऑलरेडी 22 लाख के अराउंड फ़ी है, तो उसका बजट ऑलरेडी ज़्यादा जाता है। कुछ बच्चे पुराने फ़ीस स्ट्रक्चर को देखकर उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं कि हाँ ठीक है 5 लाख 7 लाख रुपये फ़ी। ऐसा नहीं है, आप न्यू फ़ीस स्ट्रक्चर को देखें जो इस बार 11.5 से 12 लाख के आसपास में न्यू फ़ीस स्ट्रक्चर आ सकता है इस बार कर्नाटका का, प्लस हॉस्टल रहेगा। तो मैं मानता हूँ 13.5 लाख रुपये पर मैनम फ़ी मिनिमम टू मिनिमम जाएगी कर्नाटका के लिए। हाँ, कर्नाटका एजुकेशन के ब्याह पे अच्छा है, पेशेंट फ्लो अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छे हैं, हाईटेक एजुकेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। इस वजह से वहाँ के कॉलेजेस जल्दी फेल हो जाते हैं। लास्ट ईयर वो भी कट ऑफ की रिगार्डिंग यदि हम बात करते हैं कर्नाटका में, तो 2023 में 517 लास्ट नंबर के ऊपर आउटर स्टेट का जो बच्चा था उसको रीजनेबल जो रेट है, लाइकली 60 लाख के अंदर में जो फ़ी है उसके अंदर आपको कॉलेज मिल गया था। 2020 की मैं बात करूँ तो 473 मार्क्स पे था। तो ये हमेशा अप होता जा रहा है, लाइकली ये हर साल कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बच्चों का भी जो रुझान है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटका की साइड ही रहता है। ऑल इंडिया में जब गवर्नमेंट कट ऑफ जो जाती है, लाइकली लास्ट ईयर की मैं मानूँ तो 610 नंबर गया था, तो उसके बाद में बहुत सारे स्टेटों में तो सेमी गवर्नमेंट सीट है ही नहीं, तो बच्चा जाएगा कहाँ पर? तो सेकंड चॉइस जो बच्चों को रहता है यदि गवर्नमेंट नहीं मिलता तो केरला और कर्नाटका रहता है। केरला में थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आता है, लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू आता है बच्चों को, इस वजह से बच्चे केरला को न लेकर कर्नाटका को ज़्यादा सेलेक्ट करता है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके पास 500 प्लस नंबर है तभी आप इस बजट के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपकी नीट स्कोर 500 से कम है तो उस कंडीशन में आपका बजट 85 लाख से लेकर अबव ही जाने वाला है। कर्नाटका में दो तरह की चीज़ें हैं। यदि 500 प्लस यदि मार्क्स आपका 520, 530 या 550 के आसपास में मार्क्स है तो आपको जो बजट रहेगा वो अंडर 60 लाख रहेगा। इन कंडीशन 500 से बिलो आपका मार्क्स है तो जो आपका जो बजट जाएगा कर्नाटका में वो 1 CR एंड अबव जाएगा। वहाँ पर जो अदर कोटा की जो फ़ी है वो 30 लाख से 40 लाख रुपये पर एनम फ़ी है कॉलेजों का। सीट बार्गेनिंग होती है, क्लियर है, ये हर जगह पर रहता है। लेकिन बार्गेनिंग होने के बाद भी बेंगलोर के कॉलेजों की यदि मैं बात करूँ तो 1 करोड़ से ऊपर ही पैकेज रहता है। लाइकली आपको बोलते हैं कि 70 लाख रुपए में या 75 लाख रुपए में 400 नंबर पे हम करा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि किसी बच्चे के 500 से बिलो मार्क्स है तो मिनिमम बजट आप 1 करोड़ का रह के चलें, प्लस हॉस्टल अलग से उसका। इसमें हम टॉप कॉलेजों की बात करते हैं तो सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज सबसे टॉप कॉलेज है यहाँ पर, जिसका ऑल इंडिया कट ऑफ के बराबर ही जाता है। यदि लास्ट ईयर की यदि मैं बात करूँ तो 610 नंबर पर ऑल इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, और सेंट जॉन्स में जो कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में 630 और लास्ट राउंड में 609 के ऊपर कट ऑफ क्लोज हुआ था सेंट जॉन्स का। इसके बाद में हम बात करते हैं केम्पागौड़ा मेडिकल कॉलेज, ये भी टॉप कॉलेज है बेंगलोर का।
600 प्लस मार्क्स आपको केम्पागोड़ा के लिए चाहिए, और ये हार्ट ऑफ सिटी, लाइकली सिटी के बीच में ही है कॉलेज। इसके बाद में वैदई कॉलेज की बात करते हैं, 600 प्लस मार्क्स चाहिए आपको। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो भी बेंगलोर में स्टेबल है, इसके लिए भी अराउंड 600 मार्क्स चाहिए आपको। फादर मुलर मेडिकल कॉलेज जो भी आपका बेंगलोर में ही है, इसके लिए भी आपको 590 एंड अबव आपके पास में मार्क्स होना चाहिए। BGS मेडिकल कॉलेज ये भी बेंगलोर का टॉप कॉलेज काउंट किया जाता है BGS, इसके लिए भी आपका 585 से 590 के आसपास मार्क्स होना कंपलसरी है। ऐसे ही फिर इसमें आकाश है। आकाश मेडिकल कॉलेज भी ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, लेकिन बेंगलोर के अच्छे कॉलेजों में इसको काउंट किया जाता है। लाइक आपका 580 के आसपास मार्क्स आते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बेंगलोर के बाद हम बात करते हैं मैंगलोर में। मैंगलोर में भी अच्छे कॉलेजेस हैं। एच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज मैंगलोर है, श्रीनिवासा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर है, दोनों बेस्ट कॉलेजेस हैं। एजुकेशन के भी आप पे अच्छा है, पेशेंट फ्लो भी अच्छा है। बेंगलोर और मैंगलोर के कॉलेजों की फीस सेम है दोनों की। कर्नाटका में जो सबसे लो स्कोर के ऊपर जो कॉलेज जाते हैं वो सिद्धगंगा वगैरह जो टुमकुर के कॉलेज हैं, इनका सबसे लो कट ऑफ जाता है, क्योंकि ये नए कॉलेजेस हैं, जो इस वजह से इनका कट ऑफ सबसे नीचे जाता है। सिद्धगंगा में पेशेंट फ्लो की बात करें तो पेशेंट फ्लो थोड़ा सा एवरेज ही है इस कॉलेज का, सो इस वजह से बच्चों की चॉइसेस नहीं रहती। लेकिन जब आप बजट की बात करते हैं तो मतलब अंडर बजट में कॉलेज है, देन इस वजह से बच्चे इसको चॉइस कर लेते हैं। टॉप कॉलेजों में बात करें जैसे रमैया मेडिकल कॉलेज है, टॉप इंस्टीट्यूट है, पुरानी यूनिवर्सिटी है रमैया, ऑलरेडी सारे कोर्सेज करवाती है, टॉप कर्नाटका की सबसे टॉप काउंट किया जाता है। 2 साल से इसका फीस बढ़ा है, नहीं तो बच्चों की चॉइसेस में रमैया को फर्स्ट लिया जाता था। लाइक केम्पागोड़ा वगैरह से भी फर्स्ट में आपको रमैया ही लिया जाता था, बट अब इन्होंने 22 प्लस फी कर दिया है, देन इस वजह से इसको थोड़ा नीचे सेलेक्ट किया जाता है। फिर भी यदि मैं रमैया की बात करूँ तो इसमें 500 प्लस ही स्कोर गया था लास्ट ईयर भी। इसके बाद सप्तगिरी इंस्टीट्यूट है। सप्तगिरी ने भी अपनी जो फीस है वो लास्ट ईयर ही इंक्रीज़ की है। इससे पहले सप्तगिरी की फ़ीस भी 10 लाख रुपए ही होती थी। ख्वाजा बंदे जो मेडिकल कॉलेज है वो भी बेस्ट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। 450 नंबर के ऊपर आपको मिल जाएगा। जो बजट जाएगा 85 to 90 लाख रुपीज़ आपका मिनिमम बजट इसमें जाता है। कर्नाटका में सबसे मेन चीज़ जो ध्यान रखने की बात है वो आपका सर्विस बॉन्ड होता है। आपको 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड कंपलसरी है, वहाँ पर आपको जॉब करना ही रहेगा। ये चीज़ का आप खासकर ध्यान रखें। यदि कोई बच्चा ये चाहता है कि नहीं मैं 4.5 प्लस 1 5.5 साल की MBBS करके फ्री होकर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करूँगा या जिससे भी करके अपना खुद का हॉस्पिटल सेटअप करता हूँ, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर आपको 1 ईयर का कंपलसरी बॉन्ड देना ही रहेगा आपको। लगभग 6.5 में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। कर्नाटका में एजुकेशन बेस्ट है, हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। इन कंडीशन फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल मिल रहा है तो आप हॉस्टल ले सकते हैं, सेकंड ईयर से आप बाहर भी रह सकते हैं। मार्क्स के भी आप पे बात करें तो इस बार का यदि मार्क्स का क्राइटेरिया हम देखते हैं तो बच्चों को 520 या 530 के आसपास में मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए कर्नाटका में एडमिशन लेने के लिए। इतने नंबर तो आपको कम से कम होने चाहिए, तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। यदि कोई आपको बोल रहा है 400 मार्क्स अंडर 60 लाख बजट के अंदर हम आपको कॉलेज दिला देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। मिनिमम टू मिनिमम 500 प्लस जाएगा, ज़्यादा भी कट ऑफ यदि डाउन जाता है तो 500 जाएगा, जो भी नए कॉलेजों का रहेगा। कर्नाटका में भी इस बार नए कॉलेज आने की कुछ संभावना है 2-3 कॉलेजों की, तो यदि वो कॉलेज ओपन भी हो जाते हैं तो भी वो 500 प्लस ही मार्क्स के ऊपर मिलेंगे आप। कर्नाटका में हम बात करें डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, तो अच्छी डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपका JLN है, जैसे मैसूर है, अच्छी बेस्ट डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर। तो इन डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कर्नाटका में, यदि किसी डिम्ड यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट कॉलेज से भी आप MBBS करते हैं, दोनों में इंटरनल PG कोटा मिलता है आपको। इंटरनल PG लाइक जब आप MBBS लाइक UG डिग्री, देन इसके बाद PG करना तो कंपलसरी है ही सर। आपको यदि फ्यूचर में आगे मेडिकल फील्ड में आगे जाना तो आप PG करेंगे। PG जब आप करते हैं तो किसी भी स्टेट से यदि आप MBBS मतलब UG डिग्री कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको PG कोटा मिलता है, इंटरनल 50%। तो कर्नाटका में आपको किसी भी कॉलेज से यदि आप UG कर रहे हैं तो आपको इंटरनल कर्नाटका का 50% कोटा मिलेगा। PG में बेनिफिट आपको ये रहेगा कि कर्नाटका को सबसे ज़्यादा चॉइसेस बच्चे इस वजह से करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनमें भी रिजर्वेशन है गवर्नमेंट फ़ी के अकॉर्डिंग। जैसे मैं बात करूँ अदर स्टेट के लिए बात करूँ तो राजस्थान है या कोई अदर UP है, सब में कॉमन फ़ी है। 15 लाख से नीचे फ़ीस ही नहीं है किसी भी स्टेट में, फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। तो कर्नाटका में तो इन्होंने क्या कर रखा है कि किसी कॉलेज की जैसे 10 लाख रुपए फ़ी है तो वो वहाँ का जो कैंडिडेट है उसको 1.5 लाख रुपए फ़ीस में गवर्नमेंट रेट में पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। जो आपके NMC रूल में आया है कि आपको मिनिमम रेट पे आपको पढ़ाना पड़ेगा, ये चीज़ें कर्नाटका में ऑलरेडी स्टार्ट है पहले से ही। तो PG में भी यदि बात करें तो वहाँ पर PG में भी प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस बहुत नॉमिनल है, नॉर्मल फ़ी है। सो इस वजह से बच्चा PG के रिगार्डिंग कर्नाटका को ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। आप यदि कर्नाटका में MBBS करते हैं तो आपको PG में भी कम ही फ़ीस के ऊपर पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कर्नाटका में आपको मार्क्स का मेन है, प्लस एजुकेशन बेस्ट है। यदि किसी फ्रॉड में आप आ रहे हैं लाइक 500 से नीचे मार्क्स के ऊपर यदि कोई एडमिशन का प्रॉमिस आपको कर रहा है तो वो चीज़ गलत है। तो यही सावधान रहने की ज़रूरत है और आपको हर समय ज़रूरत पड़ती है किसी गाइड, किसी मेंटर की जो कि आपको गाइड कर सके हर समय पर जहां आपको ज़रूरत हो। और यहाँ पर आता है यूनिसिस ग्लोबल के पेड काउंसलिंग सर्विसेज का रोल, जहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे डेडिकेटेड रिलेशनशिप ऑफिसर्स आपको एंड टू एंड गाइड करेंगे और आपकी मदद करेंगे आपके डॉक्टर बनने के सपने और सही मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन करने में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप
और कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं हमारे को कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जल्दी। गुड बाय एंड थैंक यू।